भ्रष्टाचार मिटाना कोई पाप नहीं है, और उसको 4 आदमी लथेड़ो तो लथेड़ते रहो। अब जनता समझदार है। चिलम का मतलब समझते हैं वो? चिलम क्या है? चिलम ये गांजा पीने वाला है। गांजा पीते हैं राजा या तो पीते हैं जोगी। अगर पिएगा भोगी तो बन जाएगा रोगी। मैं बताता हूँ, मैं प्रणाम लेता हूँ। हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, और जब से हमारे योगी जी बैठे हैं हर महीने में बरसात होती है, किसी महीने में बाकी नहीं रहती। हमने क्या कहा था? जो है राम कहीं मत वाला, जो है राम कहीं मत वाला, उसको कौन हिलाने वाला, और कौन है कमल हराने वाला। दीपोत्सव यहाँ मनाया गया, उसके बाद विभिन्न परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। इतनी सुविधाएं कभी अयोध्या में नहीं मिली जितना इस 5 साल में मिली है। 5 सालों में हाँ, क्या क्या मिली है? हर एक सुविधाएं मिली है। परिक्रमा मार्ग बढ़िया शुद्ध मिला है, रहने खाने का व्यवस्था सही मिला है, हर एक जगह सही सही मिला है। इससे पहले कहीं कंकड़ गड़ते थे, पैर टूटते थे, हाथ टूटते थे उसी परिक्रमा मार्ग पे। वो हमारी राम की नगरी थी, रामराज है वो। वहाँ किसी को कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए। वहाँ पे इतना कष्ट होता था। कितनी बार ये गोली चलवा चुके हैं कौन? अयोध्या में? यही मुलायम सिंह और अखिलेश। तो अब तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हम सत्ता में आएंगे, अब हम जो अयोध्या का हित हम करेंगे। अब जब उनको जनता ईंट तोड़ जवाब देना प्रारंभ कर दिया तो वो सत्ता में आएंगे, और जनता से वो कह रहे हैं। अब जनता बेवकूफ नहीं, जनता सब समझ रही है कि क्या करना है हमें। सब समझ रही है, सामने लाके दिखाएगी 10 तारीख को। कहीं नाऊ भाई कितने बाल, कहीं बैठो अभी सामने आ जाएगा, गिन लेना। वही गिन लेंगे बैठे बैठे कितने बाल हैं उनके पास, समझ में आ जाएगा। यादव ने तो कहा कि नहीं, हम 10 मार्च को सत्ता में आएंगे, मठ जाने की बाबा जी तैयारी। अरे मठ तो हम लोगों का है ही, हम लोग मठ पे तो रहेंगे ही। जो मठ वो कब्जा करे उसको भी छीनेंगे ना अब की 5 साल में, देखना। उसको भी छीनेंगे जिसपे वो कब्जा कर रखे हैं, जिस मठ को हाँ वो कब्जा कर रखे हैं उसको भी छीनेंगे। तो मठ और साधुओं को वहाँ बैठाएंगे। मठ तो साधुओं का है, वो रहेगा। तीखी बयानबाजी चली थी, कहा कि जब वो हम गए तो टोटी जो है कि वहां से मिली, और जब बाबा जी जाएंगे तो चिलम वहां से मिलेगा। इसका क्या मतलब? चिलम का मतलब समझते हैं वो? चिलम क्या है? चिलम ये गांजा पीने वाला है। गांजा पीते हैं राजा या तो पीते हैं जोगी। अगर पिएगा भोगी तो बन जाएगा रोगी। उनके बस की है? उनके बस की है पीना? या तो जोगी पिएंगे या तो राजा पिएंगे। तो वो हमारे महंत जी को क्या समझते हैं, जोगी या राजा? क्या समझते हैं पहले बताएं तो। चिलम 2 ही आदमी के पास मिलेगी, नहीं तो रोगी बन जाएगा। हाँ, तो ये कहा गया कि अयोध्या से पहले लड़ने वाले थे, अयोध्या से योगी जी लड़ने वाले थे। जब गोरखपुर से लड़ने लगे तो कहा गया कि नहीं, डर के चले गए, और अब डर के नहीं गए। गोरखपुर उनकी परंपरा है, और गोरखपुर के जितने भी व्यक्ति हैं उन्होंने चाहा कि योगी जी हमारे यहाँ से ही लड़े, इसलिए वो वापस गए, उनका मान सम्मान रखने के लिए, इसलिए वापस गए। कोई डर से नहीं गए हैं। जितने वोटर उतने तो बाबा ही हैं, उनको जिताने भर का किसी की जरूरत ही नहीं है। अयोध्या में क्या डर है? अच्छा, संतों का मान सम्मान जो है वो बढ़ा है। हाँ, बिल्कुल बढ़ा है, बढ़ा है। और हर एक धर्म का मान सम्मान बढ़ा। अपने धर्म पे रहे तो उसका मान सम्मान घटा नहीं है, बढ़ा है। किसी एक पक्ष का काम नहीं किया इन्होंने, हर एक पक्ष का काम किया है। सिर्फ इन्होंने भ्रष्टाचार के पीछे पड़े हैं। भ्रष्टाचार मिटाना कोई पाप नहीं है, और उसको 4 आदमी लथेड़ो तो लथेड़ते रहो। अब जनता समझदार है। काशी, मथुरा, अयोध्या, ये हिंदुओं की धर्म की नगरी है, और बड़ा एक लगाव रहता है इस भूमि से। एक बात बताइए, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हो गया भव्य, उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। बारी अब आती है मथुरा की। तो क्या अगर 2022 में अगर सत्ता में फिर से योगी जी आते हैं तो क्या मथुरा की भी उनसे उम्मीद की जाए? हाँ, उम्मीद की जाए, जरूर की जाए। और तो ये सरकार जो आ रही है ये भी गड़बड़ कर देंगे, और जनता समझ रही, इसलिए जनता कुछ इनको अंगूठा दिखाएगी बाद में। अगर सपा सरकार में आएगी तो गड़बड़ हो जाएगा सर। अरे अंगूठा दिखा देगी। सरकार कहाँ आनी है? आनी ही नहीं। आने के तो सपने देखें, आनी तो नहीं है, बिल्कुल कतई नहीं आनी है। तब अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले 2012 से 17 तक हम अपना परिणाम बताएं कि हम जब 5 साल इनकी सरकार पूर्ण बहुमत से थी, हमारे क्षेत्र में बरसात नहीं हुई, सूखा पड़ गया। मैं बताता हूं, मैं प्रणाम लेता हूं। हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, और जब से हमारे योगी जी बैठे हैं हर महीने में बरसात होती है, किसी महीने में बाकी नहीं रहती। हर महीने में बरसात होती है। 5 साल रिकॉर्ड है ये। हम किसान हैं यहाँ पे जितने नजर आ रहे, इसमें से 95% किसान हैं, और किसान को क्या चाहिए? जल है। और जब वो देना बंद कर देगा तो किसान तो भूखा ऐसे ही मरने लगेगा। हैं, सब उल्टे काम हो रहे थे, इसलिए वो बोले चलो कटेक्ट करो। जब वो विधानसभा में घुसे और गौमूत्र से उसको धुलाया और पवित्र किया,
5 साल बरसात हुई। उस पर भी तो सवाल उठाए अखिलेश यादव ने कि ये सब क्या कर रहे हैं। देखो, जब हाथी निकलती है तो कुत्ते भों 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 करते हैं, लेकिन हाथी चुपचाप चली जाती है। हाथी से क्या लेना देना है? कुत्ते भोंकते रहे, उसके पैर के नीचे आएंगे काटने के लिए, दब जाएंगे स्वयं। ये बात है। चलिए हम उत्तर प्रदेश की सियासत पर बात करेंगे। एक गाना बड़ा चर्चा में रहा इस समय, और इस समय भी है कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस गाने की काफ़ी चर्चा हुई, और उसी राम की जन्मभूमि हम अयोध्या में हैं, और अयोध्या के रुदौली विधानसभा में हैं। हमारे ठीक पीछे जो आप जनता देख रहे हैं वो रुदौली विधानसभा के। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या अयोध्या जो ये गाना गाया जा रहा है कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाए हैं, इस पर क्या बात? हम इससे बहुत पहले गा चुके हैं। जो है राम कहीं मत वाला, उसको कौन हिलाने वाला, कौन है कमल हराने वाला। इस गाने से हम बहुत पहले गा चुके हैं ये गाना। तो अब आप समझ जाइए कि कितना महत्व है इस गाने का। हमने क्या कहा था? जो है राम कहीं मत वाला, जो है राम कहीं मत वाला, उसको कौन हिलाने वाला और कौन है कमल हराने वाला। हमने 92 में गाया है ये गाना। इस समय हम अयोध्या में हैं, और अयोध्या को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनावी सरगर्मी के दौरान एक गाना काफ़ी चर्चा में रहा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसके बाद जो है राजनीति भी हुई, और हम अयोध्या वालों से जानेंगे कि क्या उनके मिजाज में है, क्या जो राम को लाए हैं अयोध्या वाले भी उन्हीं को लाएंगे। देखिए ये गाना काफ़ी चर्चा में रहा, इस गाने का क्या महत्व है और उस गाने को लेकर क्या अयोध्या वाले सोचते हैं? अयोध्या वाले ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश उन्हीं को लाने के लिए तैयार बैठा है। अयोध्या वाले तो है ही हैं, पूरा उत्तर प्रदेश। हाँ, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, जरूरत पड़ी पूरा भारत, पूरा भारत। हमने कई बार सुना, अरे उधर जब मोदी जी का आया वो इलेक्शन, तब सब कहने लगे अरे इंदिरा गई नसबंदी में, अब मोदी जाएंगे नोटबंदी में। तब तक इलेक्शन आया, मोदी जी को दिखा दिया जनता ने कि देखो, वो चुप हो गए, बिल्कुल बोलती बंद हो गई सबकी। अब उसी तरीके से इसमें कर रहे हैं। इसी के बाद तुरंत बंद हो जाएगी। 10 तारीख के बाद सब अपने अपने बिल में होंगे, जितने भ्रष्टाचारी सब अपने अपने बिल में ही होंगे। तो जो राम को लाए हैं उनको ही अयोध्या वाले भी लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। अयोध्या वाले ही नहीं, मैं बता रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश वाले लाएंगे। अयोध्या वाले ही गाना गा रहे थे। हाँ, मैं गा रहा था, जो है राम कहीं मत वाला, उसको कौन हिलाने वाला, कौन है कमल हराने वाला। जय श्री राम, जय श्री राम। यानी कमल खिलेगा फिर से। यहाँ देखिए तालियों की गड़गड़ाहट से कमल तो खिलता ही रहता है, कमल खिलता ही रहेगा। वो प्रभु के चरणों में जाता है, वो नहीं मुरझाएगा। जो प्रभु के भक्त होते हैं उनको कोई मुरझाने वाला है? 5 विधानसभा है अयोध्या में, मिजाज क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक, या फिर इस 5 विधानसभा में कांटे की टक्कर है, या फिर कुछ सीटों पर भाजपा के अलावा भी? अभी सीतापुर में इलेक्शन हो चुका, और मैं आज बता दूं कि सीतापुर की सारी सीटें जीती है बीजेपी। सारी सीटें? हाँ। आपने भविष्यवाणी कर दी? अरे भविष्यवाणी नहीं, अरे वहाँ के भक्त बता रहे हैं, तब बता रहा हूँ मैं। भविष्यवाणी कौन करने वाला? मैं आपके तरह मनुष्य हूँ, मैं क्या भविष्यवाणी करूंगा? तो 7 फरवरी को तो अखिलेश यादव ने कह दिया। बता रही, वो तो सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो बता रहा हूँ मैं आपको। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम मठ भेज देंगे। अरे भेजने दो, मठ तो हमारा है, तो हमको कौन भेजेगा? वहाँ तो हम जाएंगे ही, रहेंगे ही, जहाँ वो घुसे उसमें निकाले जाएंगे। ये होगा। अयोध्या से नहीं लड़े, गोरखपुर से लड़े, इसके बाद काफी राजनीति हुई कि नहीं अब चले गए बाबा जी? अरे जहाँ भक्त ज्यादा होते हैं उनकी इच्छा का भी पालन करना पड़ता है। संतों का यही काम, वृक्ष कबहु नहीं फल बकाए और नदी न संचय नीर, अपरमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। साधुओं का शरीर दूसरों के लिए होती है। वहाँ की जनता को ज्यादा पसंद आए तो इन्होंने कहा चलो हम वहाँ से आ जाते हैं। बस बात ये है, डर की क्या बात है? 400 सीटों का दावा। किसी से नहीं डरता, साधु से प्रभु से डरता है, और किसी से नहीं डरता। साधु को डरने की क्या जरूरत है? 400 सीटों का दावा साधु हटाओगे 100 साधु वहाँ रेल हो जाएंगे। साधु को डरने की क्या जरूरत है? 400 सीटों का दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव कि हम सत्ता में आ रहे हैं, और 10 तारीख को पता चल जाएगा, उसमें बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 10 तारीख को पता चल जाए। चलिए, तो ये मिजाज है, हम और लोगों से जानेंगे। जनता यहाँ पर रुदौली की हमारे साथ जुड़ी है, और अयोध्या का इस समय मिजाज जो है पूरी तरह से चुनावी सरगर्मी में। क्या नाम है भैया? अशोक मिश्रा। मिश्रा जी, क्या मिजाज चल रहा है अयोध्या का? मिजाज का सुरक्षा और सुविधा मिली हुई है। सुख तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल। और क्या, सुरक्षा मिली हुई है सबसे बड़ी चीज, और सुविधा मिल रही है। देखिए, बतौर मुख्यमंत्री सीएम यहाँ पर 46 बार आ चुके हैं। अगर आज की भी हम बात करें तो 46 बार। कितना बदला है अयोध्या? क्या 2017 से 12 तक के बीच में और 2017 से 22 के बीच में बहुत अंतर आ गया? बहुत बदल गया है। जिस चीज के लिए आदमी
70 साल से 100 साल से इंतजार कर रहा था, जिसके लिए वो चीज़ पूरा हो गया। जहाँ से हिंदू के धर्म की आस्था शुरू होती है, जड़ में पानी नहीं था, आज पूरी तरीके से जड़ में पानी डाल दिया। बिल्कुल पड़ा हुआ, बिल्कुल डाल दिया है। काफी मिजाज है।